नमस्कार, मेरा नाम अंजू कपूर है और आज आपके सामने फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वो है ओमेगा 3। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। ये ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है। ओमेगा 3 एक गुड फैट है जिसको हमें अपनी डाइट से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 का हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्पस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, विज़न हेल्थ, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, स्किन, हेयर, नेल और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हमें सही मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाए तो हम अपनी हेल्थ को अच्छी कर सकते हैं। तो न्यूट्रीलाइट का सेलमेन ओमेगा 3 जिसमें प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 प्रोवाइड देता है, यानी कि प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 मिलती है, जो एक बेस्ट सप्लीमेंट है। इसका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है और इसको लेने से हमें एक अच्छी सेहत मिलती है। तो हम न्यूट्रीलाइट के सेलमेन ओमेगा 3 के बेनिफिट के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले आपको बताएंगे कि ओमेगा 3 क्या होता है। चलिए बात करते हैं अब ओमेगा 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सेल है। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती है ये बनती है गुड फैट से, यानी कि ओमेगा 3 से बनती है ना। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि ओमेगा 3 हमारे बहुत सारी हेल्थ को सपोर्ट करता है, जैसे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, विज़न हेल्थ को सपोर्ट करता है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत कारगर है, ब्यूटी के लिए बहुत कारगर है, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है और तो और सर्कुलेटरी हेल्थ को भी ये मेंटेन करता है। अब स्टडी में पाया गया है कि रोज़ की डाइट में ओमेगा 3 कितना लेना चाहिए। मेल को डेली डाइट में 1600 mg की रिक्वायरमेंट होती है और फीमेल को 1100 mg की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम रोज़ डाइट तो लेते हैं, रोज़ हम खाना तो खाते हैं। अगर हम डाइट लेते हैं तो हमें 3 तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब फैट की बात हो रही है तो फैट हमारे 3 फैट में कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट 2 फैट में कन्वर्ट होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही एसेंशियल फैटी एसिड हैं, पर दोनों का रेशो यानी कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की डाइट की बात करें तो ओमेगा 3 होता है फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट्स, प्लांट ऑयल। प्लांट ऑयल में जैसे आते हैं फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फिश और फिश ऑयल। बहुत सारे ऐसे ओमेगा 3 डाइट हैं जिससे हमें ओमेगा 3 मिलता है। और अगर ओमेगा 6 की डाइट की बात करें तो आज जितने भी ऑयल से बनी चीज़ें हैं उनसे हमें ओमेगा 6 मिलता है, जैसे बटर, चीज़, रिफाइंड ऑयल से आपको पता है पूरी, समोसे, कचौरी जितने भी हैं ये आज ओमेगा 6 की डाइट है। फास्ट फूड, जंक फूड, सोया प्रोडक्ट्स, इनसे हमें ओमेगा 6 मिलता है। अब आपको चेक करने की ज़रूरत है हम कौन सी थाली का ज़्यादा डाइट ले रहे हैं, ओमेगा 3 ज़्यादा ले रहे हैं या ओमेगा 6 ज़्यादा ले रहे हैं। ये तो आपको भी मालूम है कि ओमेगा 3 आज शायद हमारी थाली में नहीं है या बहुत कम मात्रा में है। ओमेगा 6 आज हमारी थाली में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा है। इससे एक और स्टडी की गई है कि जो रेशो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो आज स्टडी किया गया है कि अगर थाली में ओमेगा 6 1 है तो ओमेगा 3 1 होना चाहिए, पर अगर थाली की बात करूँ तो ओमेगा 6 4 और 1 ये भी बैलेंस हो जाता है। अगर डाइट खराब है या खान पान आज हमारा खराब है, उसकी वजह से रेशो आज हमारी ओमेगा 6 की 15 और ओमेगा 3 की 1 ही रह गई है। पर आज की स्टडी में WHO कहती है कि आज हमारी थाली में ओमेगा 3 1 है तो ओमेगा 6 30 और उससे बढ़ के देखा जाए तो 70 तक पहुंच जाती है। ये आपको चेक करने की जरूरत है कि हम कौन सी हम डाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है। ओमेगा 6 बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ओमेगा 3 को कहते हैं हम HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो इसकी वजह से हमारे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है,
जैसे अगर मैं हार्ट की बात करूं, हार्ट की आज बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको आज हमें फेस करना पड़ता है। हमारी जो आर्टरी होती है, यानी कि जो वेन्स होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी कि भोजन हमारा सर्कुलेट होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 जाता है। अगर ओमेगा 3 अगर ओमेगा 6 का रेशो बैलेंस नहीं है, और अगर आज हमारी थाली में ये तो पता ही है कि ओमेगा 6 आज हम ज़्यादा लेते हैं, तो आर्टरी में क्या होता है, ये ओमेगा 6 का फैट धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है आर्टरी की दीवारों पे, यानी कि वेन्स की दीवारों पे। तो जो ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये इसका फ्लो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये एक तरह से ट्रैफिक जाम होने लग जाता है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है धीरे से ये बहुत धीरे हो जाता है, यानी कि ढंग से सर्कुलेट नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है, जो ये हार्ट होता है इसको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। अब जब ये सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, तो जब हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर का होना। और आज तो आज देखा जाए यहाँ स्टंट डाल दिया जाता है, उसको बड़ा कर दिया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इजी हो जाता है। या अगर ज़्यादा जब ये प्रॉब्लम आ जाती है, जब ज़्यादा ओमेगा 6 बढ़ जाता है, यानी कि LDL लोग यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा बाईपास सर्जरी भी आज भी बहुत सुनने देखने को मिल रही है, बहुत आज ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ओमेगा 6 की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे मैंने बताया था, ब्रेन की हेल्थ को अगर ओमेगा 6 का रेशो बढ़ जाए तो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है ना। आज क्लॉट्स की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और ओमेगा 3 विजन हेल्थ में बहुत कारगर है, रेटिना को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ओमेगा 3 बहुत ही कारगर है। ब्यूटी की बात करूं, हेयर का ड्राई होना, है ना, नेल्स का टूटना, स्किन का ड्राई होना, दाने होना, ये ओमेगा 3 की कमी से होता है। और अस्थमा को अगर ठीक करना है तो ओमेगा 3 का हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। और कैंसर जैसी बीमारियों से अगर लड़ना है तो ओमेगा 3 का डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं न्यूट्रीलाइट की सेलमेन ओमेगा 3 के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ओमेगा 3 जो हम अपनी डाइट से लेते हैं, उसमें 3 तरीके के ओमेगा 3 मिलते हैं, ALA, EPA और DHA। ALA जो हमें वेजिटेरियन फूड से मिलता है, EPA और DHA हमें फ़िश और फिश ऑयल से मिलता है। EPA जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है, और DHA हमारे ब्रेन और आई हेल्थ को सपोर्ट करता है, जो हमें फ़िश और फिश ऑयल से मिलता है। अब अगर हमारी थाली में ओमेगा 3 नहीं है, तो न्यूट्रीलाइट का सेलमेन ओमेगा 3 एक बेस्ट सप्लीमेंट है, एक बेस्ट चॉइस है, जो हमें EPA और DHA प्रोवाइड करता है, जो फिश ऑयल से बना हुआ है। सैल्मन, एंचोवी, सार्डिन एंड मैक्रेल फिश ऑयल से बना हुआ है, एक गुड फैट है और ओमेगा 3 है, जिसमें EPA की मात्रा 180 mg है और DHA की मात्रा 120 mg है। अगर कैलोरीज की बात करा जाए तो 10.32 कैलोरीज हमें एक सॉफ्ट जेल से प्रोवाइड होती है। अभी मैंने जैसे आपको बताया EPA और DHA का जो हमारे हेल्थ को अच्छे से सपोर्ट करता है, और न्यूट्रीलाइट सेलमेन ओमेगा 3 बहुत तरीके से बेनिफिट देता है। ये हमें हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जैसे मैंने बताया HDL और LDL लेवल को ये बैलेंस करता है। ये ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, जैसे डिप्रेशन का कम होना, रिलैक्सेशन देना, अच्छी नींद आना। उसके बाद ये विजन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, ड्राइनेस जो आंखों में आ जाती है ये उसको ख़त्म करता है। और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में ओमेगा 3 का बहुत बढ़िया रोल है। तो यानी कि हमारे जो जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम आ जाती है, ओमेगा 3 उसको सॉल्व करता है। एनहेंस ब्यूटी, हमारी स्किन को ग्लो और शाइन देता है, हमारे हेयर को शाइन देता है। सपोर्ट सर्कुलेटरी हेल्थ, यानी कि हाँ, जो आर्टरी में जो ब्लड सर्कुलेशन को ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी में बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रोल है। इसके बहुत सारे और बेनिफिट हैं, और ना ही इसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव है, और
और अगर अपनी डाइट में ओमेगा 3 के बैलेंस को सही मेंटेन करना है तो न्यूट्रीलाइट का सेलमेन ओमेगा 3 एक बेस्ट सप्लीमेंट है, एक बेस्ट चॉइस है और सही क्वांटिटी में आपको सही मात्रा में ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है।